आप लोग यहाँ किस लिए आए थे आज? अरे हम लोग प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रैली में आए थे। रैली में क्या हुआ, क्या बातें हुई? अरे बातें हैं कि वो कुंभ जो है भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो और जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो, यही उनकी मंशा थी, यही हम लोग भी चाहते हैं। रोजगार महंगाई उन्होंने कुछ बोला बेरोजगारी पर? रोजगार वाली कोई बातें तो नहीं हुई है। जी हाँ। हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? रोजगारी है कि नहीं है? अब सरकार को समझना चाहिए, रोजगारी तो बेरोजगारी तो है। अच्छा, रैली में आए थे। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? आप लोग यहाँ पर आए थे? आप लोग किस लिए यहाँ पर आए थे? हम लोग मोदी जी की रैली देखने आए थे। उन्होंने क्या कहा, क्या अच्छा लगा उनको? ऐसा कोई बात नहीं कहा है। हाँ। अब बस ये एक भव्य तरीके से माघ मेला का समापन हो जाए। आप अपने आप आए थे, पैसा लेके आए थे? नहीं, हम अपने आप आए थे, अपनी इच्छा से आए थे? अपनी इच्छा से आए थे। आरोप लगता है कि उनकी भीड़ पैसे से। नो, ये चीज नहीं है। हाँ। हम लोग अपनी स्वेच्छा से आए थे, अपने मतलब कुछ खाने पीने को मिला यहाँ पर? नहीं, कुछ खाने पीने को मिला? नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? क्या आप लोगों ने आपसे अपील की? उन्होंने क्या अपील की आप लोगों से? उन्होंने ये अपील की है कि स्वच्छ तरीके से भव्य महाकुंभ हो जाए। जी जी। और जो भी जो है रोड वगैरह है, ये है ट्रैफिक पुलिस है, ये सब व्यवस्था थोड़ी अच्छी है। प्रयागराज थोड़ा सा संवर गया है। अब आगे भी भविष्य में संवरता ही जाए। धन्यवाद। आप यहाँ पे किस लिए आए थे आज? किस लिए आए थे आप यहाँ पर? हाँ? किस लिए आप आए थे यहाँ पर आज? मोदी जी को सुनने। क्या सुना आपने? क्या उन्होंने कहा आपसे? दिव्य और भव्य कुंभ के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, क्या बताया? यहाँ की महत्ता के बारे में। महत्ता के बारे में जी, और जो व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं, जो यहाँ पे काम चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एकदम संतुष्ट हैं। सुविधाएं यहाँ पर जैसे कैसी लग रही हैं? आप लोग संतुष्ट? आप लोग 100%। और विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि कुंभ के बहाने लोग करप्शन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरबों रुपए सड़क में बनाने में बेकार तरीके से बनाया जा रहा है, अच्छे से बनाया नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हर साल कुंभ होता था। हाँ। पैसा तो हमेशा आता था। हाँ। हो तो रहा है जी। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आरोप ये लग रहा है विपक्ष की, ये लोग ठेके पट्टे जो हैं बीजेपी वाले अपने रिश्तेदारों को देते हैं और आम जो ठेकेदार है वो ठेका पट्टा नहीं पाता है। नहीं, विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। जी। वो तो हमेशा आप लगाए। कल आरोप सही नहीं है आपके हिसाब से? नहीं सही नहीं। जी। बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहेंगे आप लोग? बेरोजगारी और महंगाई पे यही कहना है कि सभी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ। अब देखिए चुनाव होने अभी जौनपुर में अटाला मस्जिद है, उसको मंदिर बताया जा रहा है। संभल में मंदिर को मंदिर बताया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? क्या मानते हैं? इस पे कोई हम कमेंट नहीं करेंगे। कोई कमेंट नहीं। आपका क्या कहना है? कोई नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कमेंट नहीं तो आज आप लोग किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ कल मोदी जी को सुनने आए थे। क्या आपने क्या सुना? यही सुना, भव्य कुंभ के बारे में उन्होंने बहुत से लोकार्पण किए, बहुत अच्छा रहा। हाँ। हम लोग संतुष्ट हैं। और चूंकि 1 महीने का चलने वाला ये महाकुंभ है, उसके लिए उन्होंने जो रूपरेखा तैयार की है, और चूंकि अपार भीड़ यहाँ पर होने की संभावना है, तो उसके लिए उन्होंने जो भी अपना यहाँ पे लोकार्पण कार्यक्रम किया है, और बहुत ही यहाँ की नागरिक के लिए सुविधाजनक होगा। करोड़ों लोग यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा पे कुछ उन्होंने बोला? सुरक्षा तो कम से कम 50 करोड़ लोग यहाँ पे पूरे स्नान में आएंगे। उस पर क्या सुरक्षा पे क्या बोला आप लोग? उन्होंने जबरदस्त रहेगी, कहा कि 1 लाख लोग पर डे स्नान करेंगे। तो उसकी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु जो दूर दूर से आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, रहने की, खाने की? अभी ये सब चीजों पे विस्तार से बात नहीं हुई। बात नहीं हुई। वो कितने मिनट आप साथ रहे? कितने मिनट थे वहाँ पर? हम पूरे समय रहे, सुबह से हम लोग 11 बजे से। अच्छा, वो आप लोग उसका मिले मोदी जी? मोदी जी से हम लोग कहाँ दूर से कब सामना हुआ उनसे? कब देखा? लगभग 2:30 बजे ना। 2:30 बजे? 2:30 बजे 2:30 आप लोगों से लगभग आए। 2 बजे के आसपास जी। आप लोग उनसे मुलाकात किए। आप लोग उनको देख करके पहली बार क्या महसूस कर रहे हैं? सामने सामना फर्स्ट टाइम देखा उनको? पहले भी देखा है? नहीं, बहुत बार देखा है सर। ये तो सामने सामना? ये तो अपने गृह क्षेत्र में आए थे तो कम से कम देख लेते। अच्छा, प्रयागराज में आए थे? जी, बहुत बड़ी चीज। अपने पीएम को देख के अपने बीच कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये इतिहास रहा है कि ऐसे धार्मिक कार्यों में देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं आते थे अभी तक, लेकिन अब आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे अतुलनीय बात है सर। ये तो आस्था है अपनी विपक्ष तो आरोप लगाता है कि जो सेकुलरिज्म है। हाँ, विपक्ष के चक्कर में पड़े हैं सर। नहीं, विपक्ष की भी बात होनी चाहिए ना, तभी तो से बात करिए। हाँ? सर से लीजिए। विपक्ष तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। विपक्ष के बाद उसे कोई काम तो है नहीं। वही सोचते होंगे ऐसा। कोई काम तो है नहीं। देश का प्राइम मिनिस्टर धार्मिक कार्यों में आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप?
बहुत अच्छी बात है, मतलब देश के लिए मतलब बहुत। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है सेकुलरिज्म का धज्जी उड़ाई जा रही है। कांग्रेस होता मतलब पातालपुरी में चली गई है, कांग्रेस की बातें छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ, उनकी बातें बेबुनियाद हैं। हाँ बिल्कुल बेबुनियाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी धार्मिक कार्यों में इकट्ठा होते हैं, धर्म के नाम वोट लेते हैं, और जब बात आती रोजगार की, महंगाई की, तो चुप्पी साध लेते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? अच्छा बताओ, हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं और देश के पीएम हैं, अगर अपने धर्म पर स्थल पर नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा बताइए आप। संखनाद किस लिए कर रहे हैं आप? सनातनी है, धर्म नगरी में आए हुए हैं, धर्म का ध्वजा मतलब बराबर मतलब आसमान तक चारों दिशा में मतलब फैलता रहे, इसलिए संगठन होता है। हाँ, अगर देश के प्राइम मिनिस्टर धार्मिक कार्यों में लिप्त होंगे, धार्मिक कार्यों में आएंगे, तो उससे देश के सेकुलरिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ये तो अच्छा देश सेकुलर रहेगा कि धार्मिक रहेगा? नहीं, धार्मिक रहेगा। धार्मिक रहेगा। ये हिंदू संविधान में तो ये है कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, देश में सभी धर्म के बराबर होना चाहिए। नहीं, संविधान में तो है। हाँ। लेकिन ये है कि जो जिस धर्म का है, हाँ। तो उस धर्म को तो वरीयता देगा ही, उसको आना कहना है कि मोदी जी हिंदू है तो हिंदू धर्म में वो आएंगे ही। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? अपनी आस्था, व्यक्तिगत आस्था है। बिल्कुल व्यक्तिगत आस्था है, वो राज्य से कोई मतलब उसका नहीं है। नहीं, राज्य से मतलब क्यों नहीं है? क्यों है? मतलब बिल्कुल है, क्यों नहीं मतलब? देश हाँ, से, इधर राष्ट्र से हाँ। सबसे मतलब है। विपक्ष ये कहता है कि योगी हो या मोदी हो, वो जब रोजगार की बात आती है तो धर्म को आगे ला देते हैं। संभल है, आपका अटाला मस्जिद है जौनपुर में, मस्जिद और मंदिर के मामलों को ला करके लोगों को घुमाते हैं गोला गोला, और विकास की बात नहीं करते हैं। अब हमारे मंदिरों को मतलब लूटा गया है। हाँ। तो आज योगी जी और मोदी जी मतलब उसका मतलब ख्याल रख रहे हैं, अपनी खोई हुई जागीर पुनः वापस। जब कभी लूटा गया था तो अब फिर लूटा जाएगा? मस्जिदों को लूटेंगे? नहीं, मस्जिद का लूट रहे हैं, हम अपना अधिकार लूट रहे हैं। अगर किसी कहीं पे मस्जिद तामीर है तो मस्जिद पर आप दावा करेंगे, तोड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। तो हाँ, जो गलत कब्जा किया है वो हटाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी मोदी अगर रहेंगे तो सब मतलब साफ कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे जो भाईचारा है देश में टूटेगा नहीं? तो भाईचारा ये लोग पहले से ही नष्ट कर चुके हैं। अच्छा, भाईचारा से मतलब नहीं आप लोगों को है मतलब। हाँ। लेकिन जो भाईचारा रखेगा उसी से, हाँ, जो नहीं रखेगा उससे क्या? इस पर आप क्या कहना है? सही है। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। जय संविधान नहीं? जय संविधान भी क्यों? जय संविधान नहीं करेंगे? करेंगे क्यों नहीं? जय संविधान पहली प्राथमिकता है। हाँ, बताइए। हाँ, संविधान बताइए, हम क्या संविधान में चाहते हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि धर्म के नाम पर लगातार आरोप राजनीति की जा रही है, मंदिरों को वरीयता दी जा रही है, देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीजों में शामिल। तो क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, उनकी गलत सोच है। हाँ। गलत उनकी थिंकिंग है। वो केवल अपना वोट बनाने के लिए, वोट बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। समझे आप? उनकी वोट बैंक खोई हुई है। अब सोचते किस प्रकार वोट में मिले। नहीं, हम जो करें ठीक है, आप जो करें वो नहीं ठीक है। हम जो अच्छा काम करें, हम तो भाईचारा चाहते हैं, स्थापित हो। आप दिखावटी दिखाते हैं और मौका पर आप बंदूक लगा देते हैं, कहते ये है वो है ये है। तो हम तो हमेशा भाईचारा, देखिए भाईचारा की वजह से हिंदुस्तान में पूरे विश्व के लोग आते हैं और यहाँ राज किए हैं। तो क्या मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए? मंदिर का तो ये मंदिर का पूरा स्थापना किया। मंदिर राजस्थान में भी जो आप ख्वाजा का दरगाह है उसको भी तोड़ने की बात की जा रही है। ऐसा देखिए, आप गलत संदेश है वो जबरदस्ती बनाए गए, तो हम अपना चीज ले मांग रहे हैं, हम गलत हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते? जो घटना 1000 साल पहले हो चुकी है, उस घटना पे बार बार बात करना, घटना कुरेदना, इस पर सही है क्या? ये क्यों नहीं सही बताइए? सही है, बिल्कुल सही। भाई हर राजा ने जो है अपने हिसाब से काम किया है, शासन किया अपने हिसाब से। अगर आज जो है किसी और का शासन है तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप। यानी कि जब मुस्लिमों का राज था उन्होंने मनमानी की, अब हिंदू की सरकार है वो मनमानी करे अपने हिसाब से। नहीं, अगर न्याय क्या कहता है, संगत क्या, न्याय संगत क्या है? आप मनमानी करें और हम मनमानी करने लगे तो गलत है, आप मनमानी करें तो सही है। 1992 जो वर्शिप एक्ट बना है संसद से,
हाँ? दबाव बनाया गया था, बना क्यों? कौन दबाव डाला था? हाँ, मुल्लाओं ने दबाव डाल भारत सरकार ने किया, कांग्रेस वाले ने किया था। कांग्रेस ने जस्ती बनाया था। कांग्रेस की हैसियत हमेशा नीत रही है कि हिंदुस्तान को तोड़ो, उसकी हैसियत ही नीत रही है। तो उसी के बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का आज़ाद हुआ, नेपाल चला गया कांग्रेस की बदौलत। कांग्रेस आरोप लगाती है कि धर्म के नाम पर डरा करके बीजेपी लोगों से वोट ऐंठती है। इसमें क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो कितने साल राज किया है भारत में? कितने साल हो गए राज किए? कई साल हुए। कई साल हुए ना। तो क्या उनकी शासन सत्ता कैसी थी? उनके अंदर भेदभाव नहीं था? कांग्रेस के अंदर भी भेदभाव था। अगर भेदभाव होता तो क्यों जो है आज दूसरी सरकार बनती? दूसरी सरकार बनने का मतलब उनके अंदर पहले ही ये कूट करके ये सब भरे थे ना। लेकिन ये देखने को मिल रहा है, आरोप लग रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ही अधिक मंदिरों को और मस्जिदों का मामला बढ़ रहा है। आज लगभग हर मस्जिद को लेकर के याचिका दायर की जा रही है। यह मंदिर था। इस पर क्या, इससे हिंदुस्तान सुलगेगा, युद्ध हो जाएगा, क्या होगा? क्योंकि 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे ना। हाँ, 25 करोड़ तो थे। लेकिन आज ये बताइए, जब जिस समय देश बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में हिंदू कितने परसेंट थे? 23% थे। तो आज कई परसेंट है? 0 पॉइंट कुछ परसेंट खत्म हो चुके हैं। कहाँ गए? धर्म परिवर्तन कर लिया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, काट के बहा दिया गया। काट के बहा दिए हिंदू को। कहाँ? पाकिस्तान में। बांग्लादेश में हो रहा है। आज किसी बोलने हिम्मत नहीं पाएगी, बोल देगा आते ही। वहाँ नहीं दिया गया है, ऐसा अत्याचार हो रहा है। परंतु हमारे भारत में सभी सुरक्षित हैं। एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, हर तरह से। भाई आपकी धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि आप भी हमारे धर्म का सम्मान करें। ये हम आशा रखते हैं। सरकार कोई भी हो, धर्मनिरपेक्ष कार्य होना चाहिए। लेकिन जब देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसे धार्मिक कार्यों में संलिप्त होंगे, उसमें आएंगे, तो इससे क्या समाज में जाएगा मैसेज? क्या देश सेकुलर रह पाएगा? भैया ये हमारा भारत धर्म का देश है। ये यहाँ पर धर्म को लेकर सदैव आदमी आगे रहते हैं। और हमारे घर का ही अगर एक मुखिया, इससे पहले देश का कोई प्राइम मिनिस्टर महाकुंभ जैसे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में कभी नहीं आते थे। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, मोदी जी पीएम बने हैं, वो लगभग हर धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं। इससे विपक्ष कहता है कि इससे देश का धार्मिक ढांचा बिगड़ेगा। सबको ढांचा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब गलत बात है। हमारा देश भारत है। भारत हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। अब हमारे देश की यदि मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी खलबलाहट है विपक्ष वालों को? इसमें और कोई बात नहीं है। क्या खलबलाहट है? किस बात? खलबलाहट है कि भाई इससे जनसंपर्क में एक में हो रहा है, पूरा हिंदू एक में हो रहा है। देखो हिंदू मुस्लिम ये बात अलग की है, लेकिन अगर धर्म की बात होती है तो धर्म एक अलग विषय होता है। और नरेंद्र मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम अपने धर्म पे रहे। हमारा धर्म कितना डगमगा रहा है। हमारे भारत में भी देखिए अधर्म हो रहा है, बहुत अधर्म हो रहा है। सरकार ही इसका केवल जिम्मेदार नहीं होता, हम नागरिक भी होते हैं इस बात की। देश में 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं और 25 करोड़ आपके मुस्लिम हैं, है ना? लेकिन 25 करोड़ एक अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर उन मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी, अगर रोड पे आगे गृहयुद्ध हो जाता है, इससे क्या होगा देश का? देखो भाई साहब, हम तो ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक हम भी ये जानते अगर ऐसे मस्जिद मंदिर होता रहा तो नहीं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर अगर आप आर्यावर्त की बात किया जाए, भारत की बात किया जाए, तो मैं पहले ही बता दिया कि ये हमारा धर्म को मानने वाला देश है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आए हैं और किसी भी धर्म को लेकर इस भूमि पर, प्रयागराज की धरती पर राजनीति हो, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये ठीक नहीं। बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ हनुमान मंदिर जी का है, अंकल जी आपने बताया ना कि अकबर जी ने यहाँ, अकबर ने, देखो हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं, नाम बहुत आदर से नाम लेते हैं, कुछ भी हो। यहाँ पे कुछ ही कदम में अकबर का किला है जी। आरोप ये लगता है कि जब अकबर यहाँ किला बनवाया था तो यहाँ आसपास के मंदिरों को तोड़ा था, यहाँ आसपास के जो वृक्ष थे, आपके वट वृक्ष था आपका, अच्छा वट काटा था, है ना? इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई है, देखो हम तो इनके बच्चे हैं, इससे इसकी ज्यादा जानकारी हमारे सयाने हैं, इनसे आप ले सकते हैं। हाँ, क्या पूछते हैं? भाई साहब ऐसे हो जाएगी। जब अकबर किला यहाँ पे बना है, अकबर की जब बना था ऐसा है, ये किला अशोक ने बनवाया था। सुनिए आप, ये जो बांध बनवाया है, इसकी वजह से अकबर का नाम हो गया। अच्छा, उस समय इनके शासन था,
ये जो कहते थे वही प्रेस वाले करते थे, वही हर इस समय जो आज आज़ादी प्रेस की, उस समय आज़ादी नहीं थी। उस समय जो कहें, ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी प्रेस की अब है, पहले अधिक नहीं थी। हाँ, नहीं थी, हमारी आज़ादी छीन ली गई थी। हम आज गुलाम हुए, इसलिए गुलाम हुए हैं कि हम शास्त्रोण हैं, हम सेकुलर हैं। आप सेकुलर के नाम पर धोखा दे रहे हैं, हम सेकुलर के नाम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी ये बात है, हम किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। हाँ, हम आपका सम्मान करते तो हमारा सम्मान कीजिए आप, हम ये चाहते हैं। आप सम्मान आप चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम सम्मान तो करते आए हैं। नहीं किया, कभी नहीं किया। कैसे नहीं किया? आप ये बताइए भाई साहब, क्या हमारे भारत के कोई नागरिक किसी मुसलमान को आहत पहुंचाने की कोशिश किया है? कोई उदाहरण आप दीजिए, या फिर हम दिए हैं, या फिर कोई मेरी पार्टी को नहीं, ये इसको मान लो साइड में कर दीजिए, ठीक है। हमारे हिंदू भाई कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारी आपसी झगड़ा। हिंदू तो एक है ही नहीं है, वो बड्डा जातियों के नाम पर। हाँ, यही तो आप पॉइंट की बात बोल रहे हैं आप, हम यही चाह रहे हैं। हम एक विपक्ष कहता है तो हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। अभी आपके साउथ इंडिया के वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने कहा हिंदू एक गंदी बीमारी है। हाँ। इसमें क्या कहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि जो हो रहा है, जो हिंदू के बारे में बता रहे हैं, मुस्लिम के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे जो मोदी जी हैं वो सब हिंदू को एक कर रहे हैं। हम लोग एकता बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, और भगवान गंगा माई चाहेंगे तो वो पूरा हो जाएगा हमारे लोग का, हिंदुओं का। अगर गजवा हिंद की बात करता है मुस्लिम समुदाय, या फिर सरकार करती है कि अगर मुस्लिम अधिक हो जाएंगे तो पूरा देश गजवा हिंद हो जाएगा, उसके पीछे कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए, वहाँ ना पटेल है ना यादव है, कोई बच्चा ही नहीं वहाँ पर। सही तो है ना? सही बात है। देखो बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, हिंदू के साथ क्या हो रहा है, हिंदू के साथ बहुत अत्याचारी हो रहा है। लेकिन जो ST-SC के नेता हैं चंद्रशेखर रावण, वो कहते हैं कि नहीं हिंदू तो कुछ भी नहीं, हिंदू कुछ भी नहीं है। अरे उनके कहने से क्या होता है? से कुछ मतलब नहीं होता है। जात के हैं आरक्षण। अगर अभी मैं वहाँ पर गया था, एक SC कैटेगरी के ही थे, वो बोले हैं कि देखो यहाँ जातिवाद खत्म होना चाहिए। वो हमने बोला आरक्षण को खत्म करो। अगर हमारी सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो आप ब्लेम करते हो। तो आपने जो बोला हमारे हिंदू अभी एक नहीं है, अनेक हैं। एक होना चाहते हैं तब सेफ होंगे, ये हमारा। लेकिन एक कैसे होंगे? होंगे ऐसे होंगे, धीरे धीरे छुआछूत से एक हो जाएंगे। छुआछूत का इसमें लेना देना नहीं है, कोई लेना देना आप हम लोग एक छुआछूत। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज भी अखिलेश यादव तो कहते हैं ना, कहते हैं कि PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, ये इस सब से हमको नहीं लेना देना है। मैं अन्य पार्टियों का नाम ही नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छुआछूत की बात आपने बोला, हमारे प्रयागराज की पावन पवित्र धरती में आज नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सफाई कर्मियों के 5 हुए थे 2019 में, और इस बार भी किए हैं। तो वो वहाँ से आप समझ सकते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई मुखिया ऐसा करता है, सफाई कर्मी का भी पैर छूने को तैयार है, तो हमारे वो नायक है। इसलिए इस बात से आप समझ सकते हो कि हम छुआछूत पे ज्यादा। क्या हिंदू एक हो रहा है? हो तो रहा है सर। इसका श्रेय किसे देंगे आप? हिंदुओं को एक करने का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? श्रेय अपने आप को जाता है। श्रेय इसलिए होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। हिंदू एक क्यों होना चाहिए? हिंदू एक, क्या टूटा हिंदू अच्छा लगता नहीं क्या आप लोगों को? टूटा हुआ तो बर्तन भी अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान का अच्छा लगेगा, है ना? बर्तन भी अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान का अच्छा लगेगा फिर टूटा हुआ। तो आप भाई साहब उदाहरण बताइए ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हम टूटे हैं, वहाँ हम टूटे हैं तो हमारी क्या हालत है? आप समझिए भाई, इस बात को आप समझ सकते हो। बहुत अत्याचारी हो रही है बांग्लादेश में, बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हम लोग एकता बना रहे हैं, हो सकेगा तो एकता हमारे लोग का बन जाएगा। जला रहे हैं, कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं। भारतीय मीडिया जा भी नहीं पा रहे हैं, सच्ची रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप भाई मीडिया भाई की बात आपका हिंदू जब बिखरा हुआ था, तो उससे हमारी क्या नुकसान हुआ, देश का हुआ? बहुत। अब एक हो जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा? बहुत फायदा होगा। इसका जवाब दो। नहीं दे पाओ तो मुझे बताओ। भाई आप बोलिए। फायदा तो एकजुट बनने से होता है, ऐसे नहीं बिखरे हुए रहेगा। ये 5 उंगलियां ये अलग अलग कर दोगे क्या होगा? हाथ का नुकसान हो जाएगा, हाथ खराब हो जाएगा। एक रहेगा, मजबूती बनेगी। आपके हिसाब से हिंदू एक क्यों होना चाहिए? हिंदू एक परिवार है, हिंदू राष्ट्र एक परिवार है, हमारा पूरा हिंदुस्तान परिवार है एक। अफगानिस्तान में आज से 1000 साल पहले सिर्फ हिंदुओं की आबादी थी,
पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर, आपका बलूचिस्तान, है ना, हिंदू था हर जगह, लेकिन आज वो हिंदू रहा ही नहीं। हिंदू तो बहुत सब जगह है, पर भैया जहाँ पर अत्याचार होगा वहाँ से हिंदू भागेगा ही। जहाँ पर अपना जन समूह होगा वहीं पर रहते हैं। अभी आपने बोला कि हिंदू को एक क्यों होना चाहिए। भाई अगर हम एक परिवार की बात किया जाए, हम अपने भाई में, अपने घर में अगर 4 भाई हैं और हम बिखंड होकर अलग अलग होकर रहेंगे तो पड़ोसी मेरे घर का पड़ोसी ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए हम हिंदुओं को एक होना है। इसका बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना है मेरा, हमें एक होना है। एक होगा तो हम, जब आप हिंदू की बात करते हो तो फिर सेकुलरिज्म कहाँ रह जाता है? वही सेकुलरिज्म है, हिंदू आदि सेकुलरिज्म है, जो और सेकुलरिज्म नहीं है, केवल दिखावटी सेकुलरिज्म है। और में सेकुलरिज्म नहीं है, केवल हिंदू ही एक सेकुलरिज्म है, जो कि सब लोग आए हमारे में है, हम आपके हैं, चाहे आप अपना धर्म मानिए, सब कुछ करिए। बात लगातार हिंदू राष्ट्र की हो रही है। महाकुंभ में भी तैयारी चल रही है कि हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ रखी जाएगी, सभी संत इकट्ठा हो गए यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र में किसी और की जगह नहीं रहेगी? मुस्लिम नहीं रहेगा, सिख नहीं रहेगा, क्रिश्चियन नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? हिंदू राष्ट्र में ऐसा है, देखिए हिंदू राष्ट्र ही जो है दूसरे को समाहित कर सकता है। बाकी औरों में आंतरिक ऐसा देश भरा हुआ है, हमारे में ऐसा देश नहीं है। हम सबको पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, वो नहीं मानते उस कुटुंबकम। वो कहते हैं हम हमारे जो हमारी ही बिरादरी या हमारा ही कौम है, हमारा चलेगा, दुनिया कोई हमारे यहाँ है नहीं। हिंदू जो है वो कहता है पूरा विश्व हमारा एक है, हम वसुधैव कुटुंबकम के परिवर्तन है। अब वही करते दिखाए हैं, इसलिए आज मांस खा रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर आज प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ करने आए थे। एक देश का मुखिया एक धर्म विशेष को लेकर के आता है, सभा करता है, इससे देश के जो सेकुलर ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो शायद 50 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, 500 साल पहले से कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि हमेशा मुगलों का शासक रहा है। उन्होंने मंदिरों में कब्जा करके उसको मस्जिद बनाया तोड़ के, वही चीज़ को सब सुधार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के प्रति इन्होंने आस्था जागृत किया है। क्या इस महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी? हिंदू राष्ट्र की नींव रखने का इन लोगों का प्रोग्राम तो है कि योगी जी और मोदी जी यादव ने इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र हम घोषित करेंगे। अब देखिए समय लगेगा, कोई चीज़ धीरे धीरे। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य किस राष्ट्र कैसे है, उसमें क्या ढांचा रहेगा आपके हिसाब से? ढांचा ये कि सनातन धर्म का रहेगा, सनातन धर्म। तो संविधान तो आपका धर्मनिरपेक्ष है, संविधान तो कहता है जो है वो रहेगा, संविधान रहेगा। तो फिर कैसे हो जाएगा? संविधान भी रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाए, कैसे हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र करने घोषणा कर रहे हैं, ये देखिए कहाँ तक। तो उसके लिए संविधान परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। देखिए क्या करते हैं, हाँ देखिए क्या करते हैं, करना चाहते वो तिहाई बहुमत तो होना चाहिए, करना तो चाहते ही है, चाहते हैं करना। तो उस राष्ट्र में मुस्लिमों का क्या जगह रहेगी? मुस्लिमों सिखों की क्या जगह रहेगी? क्रिश्चियन की जगह क्या रहेगी? जैसे पहले जगह थी वैसे अभी रहेगी, लेकिन ये कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। परिवर्तन क्या आ जाएगा फिर? परिवर्तन ये होगा कि हिंदू राष्ट्र हमारा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र होने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? भारत में नहीं होगी, हमको मानना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदू राष्ट्र होने पर जैसे विपक्ष की बात छोड़ दिए तो हम आपस में लड़ ही रहे हैं राजनीति के लिए। अगर 5 साल की ये शायद ये चुनाव प्रणाली न हो तो सभी वही घूम के बात करता है। भले मैं पार्टी की बात